हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आज हमारा शक्ति के 48 नियम का 15वां दिन है। यहाँ पर मैं आपको नियम नंबर 15 बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नियम 15, अपने दुश्मनों को पूरी तरह से मिटा दें। विचार, मोजेस से लेकर आज तक के सभी महान लीडर्स जानते हैं कि जिस शत्रु से भय हो, उसे पूरी तरह से कुचल देना चाहिए। कई बार उन्होंने यह सबक कष्ट उठाकर सीखा था। अगर एक भी चिंगारी बची रही, तो चाहे यह कितनी भी मध्यम हो, अंततः आग भड़क उठेगी। शत्रु को पूरी तरह मिटाने के बजाय आधा कुचलने से बहुत नुकसान होता है। शत्रु फिर से शक्तिशाली बन जाएगा और प्रतिशोध भी लेगा। उसे पूरी तरह कुचल डालो, शरीर से ही नहीं बल्कि आत्मा से भी। शक्ति की कुंजी, शक्ति के संघर्ष में आपके बहुत से प्रतिद्वंदी और दुश्मन बनेंगे। कुछ लोग आपके दुश्मन जरूर बनेंगे, भले ही आप कुछ भी कर लें। इस तरह के दुश्मन आपका बुरा चाहेंगे। उनके इरादे आपको खत्म करने के होते हैं। अगर उनसे जूझते समय आप दया या समझौते की आशा में तीन चौथाई रास्ते पर ही रुक जाते हैं, तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। उल्टे इसकी बदौलत उनका संकल्प और नफरत बढ़ जाएगी और वे किसी न किसी दिन आपसे बदला लेकर ही वह भी रहेंगे। हो सकता है आपसे पराजित होने के बाद वे कुछ समय तक दोस्ताना व्यवहार कठोर करें, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है और वे सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। समाधान, अपने दुश्मनों पर दया ना करें, उनकी नफरत को व्यक्तिगत रूप से ना लें। अपने दुश्मनों को उसी तरह से पूरा कुचल डालें जिस तरह मौका मिलने पर वे आपको कुचल डालते। दुश्मन के मिट जाने के बाद ही आपको शांति और सुरक्षा मिल सकती है। माओ से तुंग इस नियम के महत्व को जानते थे। 1934 में साम्यवादी नेता माओ से तुंग और उनके लगभग 75,000 सैनिक पश्चिमी चीन के बीरान पहाड़ों में छिप गए। वे चियांग काई शेक की विशाल सेना से बचने के लिए वहां छिपे थे। चियांग साम्यवादियों को पूरी तरह से खत्म करने पर आमादा था। नतीजा यह हुआ, कुछ साल बाद माओ के सैनिकों की संख्या 10,000 से भी कम रह गई। 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया, तो चियांग ने सोचा कि अब साम्यवादियों की शक्ति क्षीण हो चुकी है, इसलिए उनसे कोई खतरा नहीं है। उसने साम्यवादियों का पीछा छोड़ने और जापानियों पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना, लेकिन यह उसकी भूल थी। 10 साल बाद साम्यवादी इतने शक्तिशाली बन गए कि उन्होंने चियांग की सेना को पछाड़ दिया। चियांग दुश्मन को मिटा देने की बुद्धिमत्ता को भूल गया। माओ नहीं भूले थे। माओ ने चियांग का तब तक पीछा किया जब तक कि वह और उसकी सेना ताइवान के टापू पर नहीं भाग गई। आज तक मुख्य चीन पर चियांग के शासन का कोई चिन्ह नहीं है। आधुनिक युद्ध कला का सूत्र है पूर्ण विजय का लक्ष्य। युद्ध के प्रमुख दार्शनिक कार्ल वॉन ने इसे अच्छी तरह से परिभाषित किया है। नेपोलियन के अभियानों का विश्लेषण करते हुए वॉन ने लिखा है, हमारा दावा है कि दुश्मन की सेनाओं का पूरा विनाश हमेशा सबसे प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। बड़ी विजय हासिल करने के बाद आराम करने की या सुस्ताने की कोई चीज चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय लगे रहने, दुश्मन का पीछा करने, उसकी संपत्ति पर कब्जा करने, उसके संसाधनों को नष्ट करने और उस हर चीज को खत्म करने की जरूरत है जिससे दुश्मन को सहायता और राहत मिल सके। इसका कारण यह है कि युद्ध के बाद हमेशा समझौता होता है और दोबारा क्षेत्र का बंटवारा। अगर आप सिर्फ आधे अधूरी जीत हासिल करेंगे, तो आप युद्ध में जीती लगभग सभी चीजें समझौते में हार जाएंगे। समाधान आसान है। अपने दुश्मनों के सामने कोई विकल्प ना छोड़ें, उन्हें पूरी तरह मिटा दें। इसके बाद उनका इलाज आपका हो जाएगा, जिस पर आप अपनी मनचाही योजनाएं लागू कर सकते हैं। शक्ति का लक्ष्य दुश्मनों को पूरी तरह से नियंत्रित करना और अपनी इच्छा का पालन करवाना है। आप आधे रास्ते तक पहुंचकर यह हासिल नहीं कर सकते। अगर दुश्मनों के पास कोई विकल्प नहीं होगा, तो उन्हें मजबूरन आपकी बात माननी पड़ेगी। युद्ध के मैदान के अलावा भी इस नियम के कई उपयोग हैं। समझौता वह खतरनाक नाग है जो आपकी विजय को डस लेगा। इसलिए अपने दुश्मनों को समझौते का, उम्मीद रखने का या रणनीति बनाने का कोई मौका ही ना दें। उन्हें मिटा दें और झंझट खत्म करें। यथार्थवादी बने, अगर आप अपने शत्रुओं के प्रति निर्मम नहीं हैं, तो आप सभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर आप उन्हें मिटाने या अपनी नज़रों से दूर रखने की स्थिति में नहीं हैं, तो वे आप कम से कम इतना तो समझ ही लें कि वे आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उनकी दोस्ती के नाटक पर जरा भी ध्यान ना दें।
इस तरह की स्थिति में सतर्कता ही आपका इकलौता हथियार है। विशेषज्ञ की राय। इस बात पर ध्यान दें कि लोगों को या तो पुचकारा जाना चाहिए या पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। छोटी चीज़ों के लिए वे प्रतिशोध लेंगे, लेकिन बड़े आघातों के लिए वे प्रतिशोध नहीं ले सकते। इसलिए मनुष्य को इस तरह से चोट पहुंचाना चाहिए ताकि हमें उसके प्रतिशोध से डरने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर मेरा आपको यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।